साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, गणितीय नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम विभाज्यता के नियम देख रहे हैं, जिसमें अभी 8 से विभाज्यता के नियम हम समझेंगे, उनको हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद की जाती है कि आप 2 अंकों की संख्या जो 8 से विभाज्य हो उनको आप पहचान पाएंगे। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं 3 अंकों की संख्या की ओर, क्योंकि बड़ी संख्या को ही पहचानने के लिए ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा समस्या होती है। तो हमारे पास नियम 1 है 3 अंकों की संख्या के लिए। यदि 3 अंकों की संख्या है तो उनको हम देख के कैसे पहचानेंगे, जल्दी से कैसे पहचानेंगे कि वो 8 से विभाज्य है या नहीं है 3 अंकों की संख्या के लिए। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ निर्मित होती हैं। पहली कि 3 अंकों में से जो सैकड़ा होता है, सैकड़ा यदि विषम हो तो क्या करेंगे, और यदि सम है तो क्या करेंगे। तो सैकड़ा यदि विषम हो तो हमको क्या करना होता है, जो भी दहाई की संख्या है, दहाई और इकाई की संख्या, उसमें 4 हो तो +4 करते हैं। +4 किसमें, दहाई और इकाई। ये जो संख्या हमको मिलेगी, मतलब लास्ट के 2 अंकों की संख्या होती है, उसमें 4 को हम प्लस करते हैं। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं +4। इसका उदाहरण मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको। सैकड़ा यदि विषम हो तो दहाई और इकाई जो भी संख्या है उसमें +4 करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, सपोज कि 552, ये एक संख्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। अब हमको ये देख के बताना है कि क्या ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है यदि विषम है, ये देखिए तीसरी संख्या जो कि सैकड़ा है, ये सैकड़े की संख्या है। ये सैकड़े की संख्या यदि क्या है, जिस हिसाब से हम ले रहे हैं, सैकड़े की संख्या यदि विषम है, ये विषम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो इकाई और दहाई की संख्या मतलब 52, तो इसमें 4 हम ऐड कर दिए, तो 4 ऐड कर दिए तो कितना बन गया 56। तो साथियों आपको पता है कि 56 तो 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 552 पूरा का पूरा 8 से विभाजित होगा। एक सिंपल नियम है ये। इसके अलावा आप दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 332 है मान लीजिए, ठीक है। 32 नहीं, चलो 33 ले लीजिए, जो भी संख्या आपको लेना है ये हमने ले लिया। तो 3 और यहाँ पर आ गया 333। तो यहाँ देखिए ये कौन सी संख्या है, जो है ये सैकड़ा है। तो यहाँ इसको छोड़ दीजिए, सैकड़ा जो है विषम है उसको छोड़ दीजिए, ये 33 को लेते हैं और इसमें +4 करते हैं। तो +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 37 तो 8 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो 333 है ये 8 से विभाजित नहीं होगा। जबकि यहाँ 56 आया तो ये 552 जो है पूरे के पूरे 8 से विभाजित होगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने का ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ 3 अंकों की संख्या है, उसमें से जो सैकड़ा के स्थान पर संख्या है यदि वो विषम है तो हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई की जो संयुक्त संख्या होगी उसमें 4 को जोड़ देंगे और देखेंगे कि वो 4 जोड़ने के बाद जो संख्या आया है वो 8 से विभाजित है या नहीं है। यदि विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है, यदि विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब यदि यहाँ पर सैकड़ा सम संख्या है तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर दूसरा है, सैकड़ा यदि सम हो मतलब जैसे कि 6 है, और यहाँ पर जो बाकी संख्या है जैसे मान लीजिए 625 है यदि, तो सैकड़ा यदि सम हो तो केवल इकाई और दहाई की जो संख्या, मतलब यहाँ कितनी है 25, तो 25 क्या 8 से ज़्यादा है, तो ये 8 से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होता है, मतलब 625 8 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यही हम ऐसा ले लेते हैं 632 है यदि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर कितना है 32 है, तो 32 तो 8 से विभाजित होता है, मतलब 632 8 से विभाजित होगा। आप चाहें तो इसको भाग करके देख सकते हैं। यदि हम भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 7 बार में 8 सत्ते 56, यहाँ 56 आएगा और यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 8 या 72। तो ये देखिए पूरा का पूरा कट गया। लेकिन इसी को मैं 625 के साथ करके देखूं तो 625 को यदि 8 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए
वहीं सेम आ जाएगा 8 सत्ते 56, यहाँ भी आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो 8 का 8 बार पहाड़ा पढ़ते हो आप 64 आता है, लेकिन यहाँ पर एक शेष बच जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो है 8 से विभाजित नहीं होगा, जबकि ये 8 से विभाजित होगा। आपको क्या देखना है, केवल सैकड़ा के स्थान पर यदि सम संख्या है तो इकाई और दहाई को ही हम उठा के देखेंगे कि क्या वो 8 से विभाजित है। यदि वो विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये दूसरा नियम है। उसके बाद इसका तीसरा नियम भी है, उसको भी देखते हैं। 3 अंकों से अधिक संख्याएं हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, केवल 3 अंकों की संख्याओं को पहचानेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1832 ऐसा कोई एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 अंकों की संख्या है या इससे भी बड़ी संख्या होगी तो हमको सभी संख्याओं को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट के 3 संख्याओं को आप चेक कीजिए कि क्या ये 8 से विभाजित है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये 8 से विभाजित है। कैसे, देखिए सम संख्या है तो सम के लिए हमने क्या कहा था, सम है यदि तो हम केवल इकाई और दहाई को देखेंगे। तो इकाई दहाई में 32 आया, मतलब ये पूरा जो है 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से और भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि केवल ये 3 संख्याओं को ही देखना है। जैसे कि इसी को मैं ऐसा इस प्रकार से ले लेता हूँ कि 1728, ये यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि इसको एक को छोड़ दीजिए, ये 728 है, मतलब यहाँ विषम संख्या है। तो विषम संख्या होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 28 में 4 को जोड़ देंगे, मतलब ये लास्ट की इकाई दहाई वाली संख्या में 4 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा 32। तो ये 32 जो है 8 से विभाजित है, मतलब 1728 भी 8 से विभाजित होगा। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। 1832 को हम चेक करते हैं 8 से भाग देके, तो 8 दूने 16, यहाँ पर माइनस करेंगे 2 आएगा, ये 23। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 16, 8 दूने 16 आएगा और 8 तिया 24 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 16, ये 7 आ गया, यहाँ पर 2, तो 8 निया 72। देखिए साथियों ये पूरा का पूरा कट गया। अभी हम 1728 को भी 8 से भाग देकर देखते हैं। 1728 को यदि हम 8 से भाग देते हैं साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 का पहाड़ा फिर हमको यहाँ 2 बार पढ़ना होगा क्योंकि 16 है यहाँ पर, तो ये घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1 और उसके बाद यहाँ पर से हम उतारेंगे नीचे 2, तो ये 1 इन 2, तो 8 का पहाड़ा फिर से एक बार, 8 एकम 8 और यहाँ पर बचेगा 4 और फिर वहाँ से उतरेगा 8, तो ये 48 हो गया, 8 छक्के 48। तो ये देखिए आपको ये पता चलेगा कि 1832 और 1728 दोनों के दोनों ही 8 से विभाजित हो गए। हमने इसके लिए क्या किया, केवल यहाँ की 3 संख्याएं जो हैं इनको हमने लिया और इसमें से यदि सम है तो हमने केवल इकाई और दहाई को देखा, और यदि विषम है तो इकाई और दहाई में 4 जोड़कर पता कर लिया कि ये चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से विभाजित है या नहीं है। इसके अलावा एक और इसका नियम होता है, तीसरा नियम हम लेंगे इसमें। ये नियम है, प्रथम 3 अंक शून्य हो। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या है, सपोज़ कि हमने कोई लंबी चौड़ी बड़ी संख्या ले ली और वो बड़ी संख्या क्या है कि इस प्रकार से 17 ये इस प्रकार से, तो ये 17,000 जो है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रथम 3 अंक जो है 0 हैं। 0 है मतलब ये डेफिनेटली 8 से भाग जाएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी बड़ी संख्या में यदि शुरुआत के 3 अंक कम से कम 0 हो, शून्य हो, तो वो ज़रूर करके 8 से भाग जाते हैं। अब साथियों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नियम पहला क्या कहता है कि 3 अंकों की संख्या के लिए हम चेक करेंगे, 2 प्रकार के सिचुएशन बनते हैं। सैकड़ा के स्थान पर यदि जो संख्या रखा है वो विषम होगा या फिर सम होगा। यदि विषम है सैकड़ा के स्थान पर जो भी संख्या है, तो वहाँ दहाई और इकाई का जो संयुक्त अंक होगा उसमें हम 4 जोड़ के देखेंगे कि जो प्राप्त संख्या है वो 8 से भाग जाता है या नहीं जाता, जैसा हमने यहाँ किया था। वैसे ही यदि सैकड़ा जो है वो सम है तो केवल हम इकाई और दहाई के अंकों को चेक करेंगे, पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया था, ये सैकड़ा के स्थान पर सम संख्या है तो हमने ये दहाई और इकाई को देखा 32 है, तो 32 क्या होता है 8 से भाग जाता है, हमने पहचान लिया, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। वैसे ही नियम 2 हम आते हैं, तो ये क्या था, 3 अंकों की संख्याओं तक के लिए था। अब 3 अंकों से बड़ी संख्या है तो वहाँ पर क्या करना है,
तो वहाँ पर सभी संख्याओं को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिया 4 अंकों के लिए, तो हमको ये चौथे अंक, 5वें अंक, 6वें अंक जो भी इधर आएगा उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके 3 अंकों को ही चेक करेंगे, केवल 3 अंकों को ही चेक करेंगे। इन 3 अंकों को चेक करके यदि पता चलता है कि ये 3 अंक 8 से विभाजित है, तो ये सभी संख्याएं भी 8 से विभाजित होंगी। यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित नहीं है तो बाकी की संख्याएं भी 8 से, मतलब पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो सकती। अब उसके बाद तीसरा नियम हमने देखा कि यदि शुरुआत के 3 अंक, प्रथम 3 अंक जो हैं यदि 0 हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो उम्मीद है ये जो नया चीज़ है, नया टेक्निक है या नया मेथड है, बहुत सारे साथियों को पता भी रहा होगा और बहुत सारे साथियों को जानकारी नहीं भी रही होगी। तो हमने यहाँ बताने का, समझाने का प्रयास किया है। कहीं कुछ गलती हुई होगी या फिर मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक साथियों प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।